अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी रात को एक सेब खाएं। अच्छा। हाँ जी, एप्पल हैज सम नेचुरल स्लीप इंड्यूसिंग कंपाउंड्स। कैलोरी में कम रहता है, शुगर वाले भी ले सकते हैं, नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं। जब आप चाय पियेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाय के साथ चीनी भी ले रहे हैं। चाय के साथ दूध का उतना नुकसान नहीं जितना एक्सेस शुगर का नुकसान है। चाहे फिर वो टमाटर है, चाहे वो आपका प्याज है, क्यूकम्बर है, या आपका शलगम है, बीटरूट है, वो एक प्लेट, बड़ी प्लेट भर के खाएं। फाइबर जो कमाल करता है ना आपकी बॉडी के लिए, उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। लंगर में जो स्वाद है वो कभी घर के खाने में आता नहीं है। लंगर का खाना खा के मन नहीं भरता, और कई बार घर पे या कुछ ऐसी जगह पे 100 पकवान बने हो तो मन खाने का करता ही नहीं है। क्यों? दैट इज़ प्योरली एनर्जी जिसके साथ वो खाना बनाया गया है। तो ये बात सही है कि जैसी नीयत के साथ वो खाना बनाया, परोसा गया, वो अफेक्ट करेगा उसके एंड रिजल्ट को। आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस जगह से हैं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप बड़े हुए हैं, पले हैं, वहाँ का अनाज आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप पंजाब में हैं जहाँ पे कनक उगाई जाती है तो खाइए कनक, बासमती चावल है तो खाइए। अगर आप साउथ की तरफ हैं तो वहाँ आपको डोसाज मिलते हैं या उत्तपम्स हैं, या वहाँ पे जो चावल की जो एक वैरायटी है वो डिफरेंट है, तो आप वहाँ का खाइए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक समय था जब हम अपनी डाइट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते थे। खाना खाया, पानी पिया, चाय पी और खूब मीठा भी खाया। लेकिन आज के समय में बीमारियां भी बढ़ गई और हम सब डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने लगे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से कॉन्शियस होने के साथ साथ हम कंफ्यूज भी होने लगे हैं, क्योंकि किसी ने कहा ये चीज़ बहुत अच्छी है तो किसी ने कहा ये चीज़ बहुत बुरी है। तो बड़े सारे सवाल हैं हमारे मन में डाइट को लेकर। लेकिन आज उन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डाइटिशियन तरन सिंगला। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई कहता है आम पानी पियो, कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है ब्लैक कॉफ़ी लो। तो दिन की शुरुआत कैसे की जाए? कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है जितनी हमारी ज़िंदगी सिंपल होनी चाहिए। तो सिंपली अगर आपका मुंह सूखा हुआ है तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि एक सादा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी जिसमें कुछ भी ना डाला हो, वो आप आधा ग्लास, 1 ग्लास ले सकते हैं। इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है जी। इसी के साथ ही मैं पूछूंगी कि जब हम सोने लगते हैं तब क्या हमें कुछ खाना चाहिए या पीना चाहिए? अगर हम रात के खाने की बात करें तो किस समय हमें खाना खा लेना चाहिए? देखिए, लाइफ गोज अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ सन, मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ। तो कोशिश करें कि जो आपका दिनचर्या है वो सूरज की मूवमेंट के साथ जहाँ तक हो उसके साथ चले। बट बहुत सी बार ऐसा है कि आजकल की हमारी लाइफ की भाग दौड़ है, हमारी जॉब्स है, उनका टाइम डिफरेंट है, तो वो हम नहीं फॉलो कर पाते। बट फिर भी आप कोशिश करें कि जो आपका डिनर है वो 7:30 और 8 बजे तक हो जाना चाहिए। और उसमें भी ये कि जो इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें हैं, जैसे आप वेजिटेबल सूप को प्राथमिकता दे सकते हैं, चिकन सूप को प्राथमिकता दे सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को आप ज़्यादा प्रेफर करें। जी, आज के समय में बड़ी सारी चीज़ें आई हैं कि हमें ये आटा नहीं यूज़ करना चाहिए, इसकी बजाय हमें ये खाना चाहिए। क्या बदलाव आया है और ऐसा बदलाव क्यों आया है कि हमें कौन सा आटा यूज़ करना चाहिए? देखिए, आजकल जो सबसे फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है वो है डाइटिक्स एंड न्यूट्रिशन। तो एवरी 2-3 ईयर्स एक नया सी चीज़ बाज़ार में लोग उतार देते हैं। वो मार्केटिंग कह लीजिए या डाइटिंग टेक्निक्स कह लीजिए, या कोई नया मिथ जो भ्रम है उसको प्रचलन के लिए मैं कहूँगी कि वो आगे आपको चलाने के लिए दे देते हैं। और इसमें हमारे हेल्प करते हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर मैं आपको साइंस की बात बोलूँ तो आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस जगह से हैं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप बड़े हुए हैं, पले हैं, वहाँ का अनाज आपके लिए बेस्ट है।
तो अगर आप पंजाब में हैं जहाँ पे कनक उगाई जाती है तो खाइए कनक, बासमती चावल है तो खाइए। अगर आप साउथ की तरफ हैं तो वहाँ आपको डोसाज मिलते हैं या उत्तपम्स हैं, या वहाँ पे जो चावल की जो एक वैरायटी है वो डिफरेंट है, तो आप वहाँ का खाइए। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ए ग्रेन इज़ बेटर देन द बी ग्रेन और सी ग्रेन इज़ वर्स्ट देन द डी ग्रेन। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मैडम, फास्टिंग ज़रूरी है बॉडी के लिए? क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग कहते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग करो, 14 घंटे की करो, 16 घंटे की करो, तब आप हेल्दी रह सकते हो। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये अगर तो आप डाइट की वजह से टू लूज वेट और टू डील विद सर्टन डिसऑर्डर या कोई डिजीज़, तब तो ये एक इसका अप्रोच डिफरेंट होता है। पर अगर मैं बात करूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का टेक्निक ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर ईटिंग विंडो दे दी जाती है कि इतने समय के बीच में, इतने आवर्स में आपने खाना खाना है, रेस्ट आप भूखे रहेंगे। तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके 2 मील्स बहुत मुश्किल से बनते हैं विद सम स्नैकिंग ऑल्सो, तो आप ऑटोमेटिकली वेट लूज़ करते हैं। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की ईटिंग विंडो में आप बहुत हैवी कैलोरीड खाना खा रहे हैं, माने आप फ्राइड खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवीली शुगर्ड फूड खा रहे हैं, कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं बनी। इसी के साथ अगर आप सर्टन डिजीज़ या सर्टन कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपकी जो आपका क्लाइंट है वो बच्चा है, बच्चों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बनी। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बनी। कोई जिसको शुगर का इशू है उसके लिए नहीं बनी, जिसको बीपी का इशू है, तो ये बहुत सारी ना कैटेगरीज हैं। तो हम हर कैटेगरी के ऊपर एक सर्टन डाइट टेक्निक नहीं लगा सकते कि आप इसको फॉलो करें तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं ना एक आपको और बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो बहुत एक जेनेरिक कंटेंट होता है। तो आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास दूसरा इंसान गया, उसको भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी दवाई डिफरेंट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू आस्क अ स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर दिस। मैम, कॉफ़ी या चाय ये कितनी दिन में लेनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो टी लवर्स हैं जो हमें देख रहे होंगे, और वो कहते हैं कि हम दिन में कई कप चाय पी लेते हैं। एक दिन में कितनी चाय या कॉफ़ी जो है वो हेल्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कप्स की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी क्वांटिटी की। अच्छा। आपको चाय अच्छी लगती है, हमें भी लगती है। आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है, पिए, बिल्कुल पिए, बट हाउ मच इज़ द क्वांटिटी। सो एक मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप दिन में 2 से 3 कप्स ले रहे हैं, इधर चाहे कॉफ़ी के हैं या चाहे आप टी लवर हैं तो चाय ही पी रहे हैं, तो आप ले लीजिए। लेकिन अब कोई इंसान बिल्कुल शॉर्ट, जिसको कहते हैं क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, लाइक जैसे कटिंग चाय बोलते हैं, वो थोड़ी सी है, 20-30 ml पी रहा है, तो वो चाहे दिन में 3-4 कप ले ले। वहीं पे एक पर्सन है जो कि पूरा बड़ा मग भर के पीता है, उसके लिए मैं बोलूँगी शायद 1 कप ही बहुत है। तो द क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द नंबर ऑफ टाइम्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप चाय पियेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाय के साथ चीनी भी ले रहे हैं। चाय के साथ दूध का उतना नुकसान नहीं जितना एक्सेस शुगर का नुकसान है। और अगर हम देखें तो चाय के साथ आप कुछ ना कुछ फरसान या नमकीन बिस्किट भी उठाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ना, वो ज़्यादा नुकसान करती हैं, वो ज़्यादा परेशानी का कारण है देन कि अकेली चाय। जी मैडम, मैं फ्रूट की बात करूंगी, क्योंकि फ्रूट को सबसे ज़्यादा जो है ना एक न्यूट्रिशियस सोर्स माना गया है, या हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी डाइट की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पर फ्रूट्स की बात होगी। फ्रूट कब लेना चाहिए? भी मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, या दोपहर में, या रात को? और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? क्या हम तीनों टाइम ही फ्रूट ले सकते हैं? कौन सा फ्रूट जो है वो सेहत के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते? देखिए, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, या मैं यूँ कहूँ कि दुनिया के किसी भी आप हिस्से में चले जाएं तो आपको बहुत सारी वैरायटी, ये जो कुदरत ने हमें खूबसूरत गिफ्ट दिया है ना, वो है फ्रूट। फ्रूट खाइए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी है,
वो कहीं ना कहीं नुकसान देने लग जाती है। तो मैं आपको फिर वहीं पे वापस अप्रोच लाऊंगी कि अगर कोई डायबिटिक है तो मैं उसको 1 या 2 फल से ज़्यादा कभी रिकमेंड नहीं कर सकती। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी है तो ये नहीं कि वो जितना मर्जी फल खा ले, नहीं, 3 या 4 सर्विंग बहुत है। और नॉर्मल अगर हम अपनी कैटेगरीज देखें, आप और मैं हैं या जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे जैसे एक नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं विदाउट एनी मेजर हेल्थ इश्यूज, तो उनको भी 2 फल जो हैं वो कोई भी सीजनल फल ले सकते हैं। बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स भी खा रहे हैं, फ्रूट्स कैन बी वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर्स, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, एंड ये बड़े ब्यूटीफुल सोर्स हैं आपके लिए इंस्टेंट एनर्जी का। लेकिन अगर आप एक डायबिटिक इंसान को फल दे रहे हैं या कोई एक लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको जीडीएम की प्रॉब्लम है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो फल उसको नुकसान करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे केस में हमें जो फल हैं एक तो सोच समझ के खाने हैं। और आपका सेकंड क्वेश्चन कि फल किस टाइम लेने चाहिए, जी, ट्राई करें सुबह के टाइम ज़्यादा फल लें, कंज्यूम करें देन के आफ्टर लंच। एंड एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ वो है, अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी रात को एक सेब खाएं। अच्छा, हाँ जी। एप्पल हैज सम नेचुरल स्लीप इंड्यूसिंग कंपाउंड्स, कैलोरी में कम रहता है, शुगर वाले भी ले सकते हैं, नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, बड़ी हेल्दी स्नैकिंग है। और इससे क्या है, पेट भरेगा, कम कैलोरीज में, शायद 70 कैलोरीज में एक 100-150 ग्राम का एप्पल होगा, मीडियम एप्पल, और आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन मैं सलाद के बारे में पूछना चाहूँगी कि सलाद कब लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं दोपहर के बाद सलाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नहीं, सैलेड्स आप खा सकते हैं। सैलेड्स कोशिश करें, रादर मैं कहूँगी रूल बनाएं कि आप जैसे ब्रेकफास्ट में आप जैसे ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट पे ज़्यादा हम नई चॉइसेस दे सकते हैं, स्टफिंग ले सकते हैं सब्जियों की परांठी में या फिर आप सैंडविचेस में। लंच और डिनर के एट लीस्ट 20 मिनट पहले आप एक बड़ी प्लेट भर के सीजनल सब्जियों की, चाहे फिर वो टमाटर है, चाहे वो आपका प्याज है, क्यूकम्बर है, या आपका शलगम है, बीटरूट है, वो एक प्लेट, बड़ी प्लेट भर के खाएं। फाइबर जो कमाल करता है ना आपकी बॉडी के लिए, उसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है। और इसमें जितने मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, वो गज़ब का काम करेंगे। 10 दिन के बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो आप खुद थैंक यू बोलेंगे इस आंसर के लिए। अच्छा, हाँ मैम आपने परांठे की बात की है। आजकल तो हर कोई कहता है परांठे छोड़ दो, सुबह चीला खाओ, ओट्स खाओ, सीरियल्स खाओ, परांठे तो छोड़ ही दो। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सारी उम्र उनके पेरेंट्स ने भी और उन्होंने सभी ने परांठे खाए हैं और बहुत हेल्दी भी रहे हैं, 80-80 साल, 90-90 साल उनकी ज़िंदगी रही है। तो आजकल ये परांठे जो हैं, इस पर जो बैन लगाया है कई लोगों ने, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखो, ये ना फिर मैं आपको यहीं पे बोलूँगी कि ये सोशल मीडिया ने बहुत सारी झूठी बातें, मिथ्स फैला दी हैं कि चिल्ला जो है वो खा लीजिए, ओट्स खा लीजिए। हमें पहले साइंस समझनी पड़ेगी। साइंस ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी ग्रेन ले रहे हैं, माने आप कनक ले लें, ज्वार ले लें, बाजरा ले लें, आप राइस ले लें, पोहा ले लें, फ्लैटन राइस हैं, ओट्स ले लें, ये बड़े स्ट्रॉन्ग, बेसन, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं एक वेल डिफाइंड, वेल कैटेगराइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स के। तो अगर हम चिल्ले की जगह आप नॉर्मल परांठी खा रही हैं स्टफिंग वाली, बिना तले हुए, उसके ऊपर आप चाहे 1 या 2 चम्मच, माने कि 10 ग्राम्स ऑफ एनी हेल्दी फैट, आप चाहे उसको कह लीजिए मक्खन रख लीजिए, वाइट बटर अपना रख लीजिए, या आप सॉल्टेड बटर रख रहे हैं, आप देसी घी डाल रहे हैं, कोई भी फैट डाल के खा सकते हैं। इवन दही के साथ खाइए आप, तो ये बहुत भरपूर प्रोटीन रिच नाश्ता बनता है। तो इसको आप अवॉइड बिल्कुल ना करें, रादर आप परांठों से बैन हटाएं और एंजॉय करें अपने आलू के परांठे, पनीर के परांठे, और अब तो सीजन आ रहा है मूली के परांठे। जी, एक स्वस्थ इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? पानी जो है वो एक बेस है हमारी बॉडी का। सी अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कंटेनिंग वाटर। पानी के सहारे है हमारी ज़िंदगी, लेकिन लोग इसको कर देते हैं इग्नोर। और इसमें
पानी जो हमारा इंटेक रहेगा वो 3 से 4 लीटर नॉर्मल केसेस में, प्रोवाइडेड आपको CKD का इशू नहीं है, दैट इज क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस। उस केस में हम डॉक्टर से पूछ के कि इतना हमें अलाउंस है पानी का, तो उस हिसाब से, अदरवाइज नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी तो हर जगह पे लेना चाहिए, हर इंसान को लेना चाहिए। जी मैम, फ्रूट ज़्यादा बेहतर है या फिर जूस? 100% फ्रूट्स। जी। जूस कोई फ़ायदा नहीं करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर्स हैं, चाहे वो आपको नेचुरल शुगर्स मिल रही हैं, वो शुगर्स हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा वहम फैलाया हुआ है फ्रूट को लेके कि जी अगर आप फ्रूट जूसेस पी रहे हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज जा रही हैं आपके अंदर। अगर आप 2 अनार खा लीजिए या 1 अनार 1 एप्पल ले लीजिए या कुछ भी कॉम्बिनेशन, उसमें आपको फाइबर भी जा रहा है, उसमें आपको जितना भी उसके अंदर का जो कहते हैं ना कि मिनरल है या विटामिन है, वो डायरेक्टली आपके अंदर जा रहा है बिना ख़राब हुए। आपके माउथ में जब वो प्रोसेसिंग होती है स्लाइवा के साथ, जब आप खाने को चबाते हैं, मुंह भी कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करता है, आपका पेट उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे जूसेस स्क्रीट करता है जो कि ओवरऑल आपके डाइजेशन को, ओवरऑल आपके बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा है। पर अगर आप जूस पीते हैं, सबसे पहले तो हीटिंग प्रोसेस में मशीन जब रन करती है जूस के लिए, एक तो हीटिंग प्रोसेस न्यूट्रिएंट वैल्यू इफेक्ट करता है। सेकेंडली जूस पिया, आपको एकदम से इंस्टेंटली एनर्जी रश मिलेगा, शुगर रश। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद इट विल गो डाउन द ड्रेन, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फल खाइए, जूसों से थोड़ा सा परहेज करें। फल जो है कैसे लेना चाहिए? छिलके समेत लेना चाहिए या छिलके के बिना? ये बात बिल्कुल सही आपने बोली। एक्चुअली रियलिटी तो ये है आजकल के पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और आर्टिफिशियल जो हमारी चीज़ें हम छिड़काते हैं फलों को सुरक्षित रखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ तो उनको वो प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर सकते हैं अपनी उस फसल से। बट एज अ कंज्यूमर, हमने जब वो चीज़ खानी है, कंज्यूम करनी है, तो उसको धोएं, कोशिश करें थोड़ी देर गर्म पानी में रखें और उसके बाद वो छिलका उतार के खाएं आफ्टर मल्टीपल वॉशिंग्स। हाँ, अगर मैं आपको बात करूं संतरे की तो या मौसम्मी की, तो आप जब उसका मोटा छिलका उतारते हैं, अंदर आपको सफ़ेद सा फाइबर दिखता है जी। वो मत आप निकाल लें, सीड्स निकाल दें, बट वो उसके साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। जी। बहुत सारे लोग मैम आपको देख रहे होंगे जो वेट लॉस करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि घर बैठकर वेट लॉस करें, तो आप उन्हें कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, खाने में कौन सी चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि वो वेट जो है वो अपना लॉस कर सके। ये बड़ा एक अच्छा आपने क्वेश्चन पुट करा है। देखिए, वैसे तो मैं ये बोलूँगी कि वेट लॉस की टेक्निक सबके लिए सिंपल एक वर्ड में नहीं एक्सप्लेन हो सकती एक लाइन में, लेकिन फिर भी यहाँ मैं 2-3 चीज़ें आपको कहनी चाहूँगी। वो ये, बाहर का कुछ भी फैंसी खाना वेट लॉस करने के नाम पे खाना बंद कर दीजिए। ग्रीन टीज़, हर्बल टीज़, ब्लू टीज़, इनसे कोई जादू नहीं होता। तीसरी चीज़, पानी 3 से 4 लीटर ज़रूर रखें अपनी लाइफ में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूखा नहीं रहना। तीनों टाइम का मील बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वेट लॉस करने के चक्कर में भूखा रहना शुरू करते हैं, तब आप अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हैं। तो अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए तीनों टाइम का खाना खाएं। बाहर का सामान, तली हुई चीज़ें, फ्राइड, चाहे वो बेक्ड है, उनमें एक हिडन कैलोरीज होती हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा हिलें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी। मेटाबॉलिज्म कैसे स्ट्रॉन्ग करें? मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक तरीका है, एक्टिव रहें, ठीक से खाएं, एक्टिव रहें। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन कीप योर बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म एक्टिव। मैम, कई लोग जो है ना आजकल सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, जिम जाते हैं उसके बाद सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन इनटेक लेते हैं, ये चीज़ें क्या सही हैं?
देखिए, अंडर मेडिकल सुपरविजन ये बिल्कुल ज़रूरी है और सही है। अगर आप अपने देखिए, प्रोटीन का एक रिकमेंडेशन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आपको 0.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको उतने ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। ये बेस है। इसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एथलीट हैं, बुज़ुर्ग हैं, डिजीज़्ड हैं, इंजर्ड हैं, तो इनकी जो वेरिएशन है वो अलग होती है। लेकिन अगर बहुत सी चीज़ें, अगर आप जैसे प्रोटीन है तो आप प्रोटीन नहीं पूरा कर पाएंगे घर के खाने से। ये बहुत कम लेवल पे हम इसको घर के खाने से पूरा कर पाते हैं। या फिर अगर आपकी डाइटिशियन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो आपको उतना प्रोटीन बना के दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको सप्लीमेंटेशन प्रॉपर लेनी चाहिए अंडर मेडिकल सुपरविजन फ्रॉम अ प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रांड। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो आप घर के खाने से नहीं पूरा कर सकते, तो आपको वो सप्लीमेंट करना पड़ेगा। जी मैम, मैं अभी डाइट से थोड़ा सा हटकर एक सवाल पूछूंगी, सोच से रिलेटेड। क्या हमारी सोच या हमारे सोचने का तरीका जो है वो भी हमारी बॉडी को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। अगर आप एक नेगेटिव थॉट लिए हुए खाना खा रही हैं, बना रही हैं, मैं इस चीज़ को बहुत बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि जिस एनर्जी से, जिस सोच से, जिस नीयत से आप खाना बना रही हैं, वो नीयत उस खाने में जाती है और खाने वालों तक पहुँचती है। तो अगर एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, लंगर में जो स्वाद है वो कभी घर के खाने में आता नहीं है। लंगर का खाना खा के मन नहीं भरता, और कई बार घर पे या कुछ ऐसी जगह पे 100 पकवान बने हो तो मन खाने का करता ही नहीं है। क्यों? दैट इज़ प्योरली एनर्जी जिसके साथ वो खाना बनाया गया है। तो ये बात सही है कि जैसी नीयत के साथ वो खाना बनाया, परोसा गया, वो अफेक्ट करेगा उसके एंड रिज़ल्ट को। जी मैम, जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को कुछ टिप्स दे दीजिए हेल्दी रहने की। हेल्दी डाइट कैसे लेनी चाहिए, तंदुरुस्त और खुशहाल कैसे रहा जाए? मैंने खुशहाल इसलिए कहा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को देखकर ये तो हमें पता है आप डाइटिशियन हैं तो तंदुरुस्त तो होंगे ही, लेकिन आप खुश मिजाज भी हैं, तो तंदुरुस्त कैसे रहें और खुश कैसे रहें? देखिए, यहाँ पे मैं एक बहुत ही लाइफ का सिंपल लेसन आपसे शेयर करूँगी। वो ये कि तो सबसे पहले ट्रस्ट करें उस ऑल माइटी पे, भगवान के ऊपर, जिसको भी आप मानते हैं। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें इन मोस्ट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशंस और कंडीशंस। देखिए, जब हमारे पास सोचने को कुछ नहीं रहता ना, अंधेरा होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। तभी रोशनी नज़र आती है, क्योंकि उसके बाद रोशनी ही होनी है। एंड इसके अलावा ट्राई टू फॉलो योर एंसेस्टर्स। आपके पेरेंट्स ने जैसे ज़िंदगी गुजारी, जैसे खाना उन्होंने खाया, जैसे मेहनत उन्होंने करी, मैं फिज़िकल लेबर की बात करूँगी, वो फॉलो करिए। बहुत ट्रेंडिंग, बहुत लेटेस्ट फैशंस की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने में आज ये नया एग्जॉटिक आ रहा है या फलानी डाइट आ रही है, इन सब चीज़ों के चक्रों में ना पड़ें। जितना खान पीन सिंपल रखेंगे, जितना शरीर को काम पे लगाएंगे, वर्कआउट करेंगे, वही नियम है आपकी ज़िंदगी जीने का और खुशहाल और तंदुरुस्त रहने का। जी, हैप्पीनेस जो आपके अंदर होती है, बाहर मत ढूंढिएगा, वो आपके अंदर है। पॉजिटिव माइंडसेट वो आपके अंदर है, वो आपको देना है। एंड ज़िंदगी में मैं ये रूल खुद भी फॉलो करती हूँ, अपने बच्चों को भी कहती हूँ और प्रीच करती हूँ, ट्राई टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स पॉजिटिवली। अगर आप एक भी इंसान की ज़िंदगी को पॉजिटिव चेंजेस लाने में मददगार हो गए, उससे बड़ी कोई कीमत ही नहीं है, उससे बड़ी कोई आपकी अर्निंग ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स टू स्टे पॉजिटिव। एंड अगर कोई आपके पास परेशानी लेके आता है ना, चाहे आपके पास कोई सल्यूशन नहीं भी हो, तो भी उसको आप एक उम्मीद ज़रूर जगाइएगा।
जी वो बहुत बहुत बड़ी कमाई बन जाती है आपकी ज़िंदगी की। जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। दोस्तों, आज हमने कोशिश की है बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने की, और वाकई मैडम ने एक बार भी डराया नहीं है। मैडम ने बड़े ही प्यार से और बड़े ही स्पष्टता के साथ ये बात जाहिर की है कि अगर हम जितना सिंपल रहेंगे, जितना हम सादा भोजन खाएंगे और मेहनत करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उतने ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो अक्सर कहते थे, खास करके हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स, कि जब वो आटा भी गूंथती थी ना, तो वो कोई ना कोई पाठ करती थी, भगवान का नाम लेती थी, और वो कहती होती थी कि जो सोच कर हम खाना बना रहे हैं, वैसे ही नीयत वाले बच्चे हमारे बनेंगे। तो मैडम ने भी यही बात की है कि बहुत मैटर करता है कि हमारी सोच कैसी है, नीयत कैसी है। इसलिए तंदुरुस्त रहिए, खुशहाल रहिए। तो आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।